Hello everyone, my name is Sarabjit. Welcome back to my YouTube channel NHA Tutorial. Today we are going to past perfect tense. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में टेंस और टेंस के जो 3 टाइप्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा। फिर इसी तरह प्रेजेंट टेंस आगे फर्दर 4 सब डिवाइड है, पास्ट टेंस जो आगे 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, फ्यूचर टेंस आगे 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ लिया है। इस तरह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम करने लगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, हम कैसे जानें कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, दिया था, लिया था, लिखा था, लिखी थी आदि का प्रयोग किया गया हो, वो सभी जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज किया जाएगा वो हैड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने खाना खा लिया था। देखो आगे ना लिया था, तो क्या है, चाइल्ड हैज ईटन फूड। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि आपको टेंस अच्छे से जो सीखना है तो आपको वर्ब के जो 3 फॉर्म्स है उसको माइंड में अच्छे से रिमेंबर रखने होंगे। तो इसलिए पहले आप वर्ब पे अच्छे से काम करें। और आज हम पढ़ने लगे इसके फर्दर 4 रूल्स के बारे में। आज पढ़ेंगे हम सिंपल रूल, नेगेटिव रूल, इंटरोगेटिव रूल, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। आई होप कि जितना मैंने समझाया समझ लग गया होगा। आप इतना नोट कर ले, फिर हम करते हैं आगे इसके सिंपल रूल्स के बारे में। अब हम पढ़ने लगे सिंपल रूल के बारे में। सिंपल रूल क्या अपना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल को अपने माइंड में अच्छे से रिमेंबर रखना है। जो है सिंपल रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा स्कूल जा चुका था। बच्चा यानी कि चाइल्ड। ठीक है, सब्जेक्ट बाद क्या लगेगा, हैड। हैड वर्ब की थर्ड, जा चुका मतलब कि जा यानी गो, उसका थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, गो, वेंट, गोन। तो चाइल्ड हैज गोन टू स्कूल। इसी तरह मोहन पत्र लिख चुका था। मोहन हैड, लिखना मतलब राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न। रिटर्न अ लेटर। इस तरह गीता गाना गा चुकी थी। गीता हैड गाना सिंग सैंग संग। तो क्या आएगा, संग अ सॉन्ग। पिताजी बाजार जा चुके थे। फादर हैड जा चुके यानी गो वेंट गोन। थर्ड फॉर्म क्या होगा, गोन। फादर हैड गोन टू मार्केट। वे आ गए थे। वे यानी दे हैड कम केम कम। दे हैड कम। वे आ गए थे, दे हैड कम। अब देख लो, बच्चा स्कूल जा चुका था। बच्चा यानी सिंगल था, सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड। उसके साथ क्या लग जाना था, हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, जा का क्या होता है, गो। गो का थर्ड फॉर्म गोन टू स्कूल। इस तरह मोहन पत्र लिख चुका था। मोहन
हैड, लिख मतलब राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न अ लेटर। गीता गाना गा चुकी थी, गीता हैड, गाना मतलब होता है सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग। पिताजी बाजार जा चुके थे, फादर हैड, जाना का गो, गो का थर्ड फॉर्म गोन टू मार्केट, वे आ गए थे, दे हैड कम, ठीक है ना, केम कम, ठीक है। इसी तरह दे हैड कम, इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो कि मोहन खाना खा चुका था, ठीक है, माताजी खाना बना चुके थे। तो आपको मैंने ये सिंपल रूल कराया, पहले ये नोट कर लें। नेगेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस समय पर नहीं आ चुकी थी, पुलिस हैड, हैड के बाद क्या लगना है, नॉट, आना का कम केम कम, पुलिस हैड नॉट कम ऑन टाइम। इसी तरह बहुत बच्चे फेल नहीं हुए थे, मैनी स्टूडेंट, बहुत मतलब मैनी, मैनी चिल्ड्रन हैड नॉट, फेल का थर्ड फॉर्म क्या है, फेल्ड, फेल्ड। इसी तरह वह दिल्ली नहीं गए थे, वह दिल्ली नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। माता जी खाना नहीं बना चुके थे, मदर हैड नॉट कुकड, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड फूड, बच्चा खाना नहीं खा चुका था, चाइल्ड हैड नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इटन, इटन फूड, वह बाजार नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट, ठीक है। आप कर सकते हो, पुलिस समय पर नहीं आ चुकी थी, पुलिस हैड नॉट कम ऑन टाइम, बहुत बच्चे फेल नहीं हुए थे, मैनी चिल्ड्रन हैड नॉट फेल्ड, वे दिल्ली नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, माता जी खाना नहीं बना चुके थे, मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, बच्चा खाना नहीं खा चुका था, चाइल्ड हैज नॉट ईटन फूड, वे बाजार नहीं जा चुके थे, दे हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हो और बना सकते हो, ठीक है, आप ये नोट कर लें। अब हम करने लगे इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल क्या है, इंटेरोगेटिव रूल, इसमें क्या होगा, हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने बहुत सारे सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया है, तो आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लें लास्ट में। जैसे क्या मोहन पत्र लिख चुका था, चुका था,
क्या मोहन पत्र लिख चुका था, तो क्या होगा इसमें, हैड पहले आ जाएगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, लिख, यानी कि उसका थर्ड फॉर्म यूज करना है, राइट, रोट, रिटर्न, रिटर्न अ लेटर। क्या वे आ चुके थे, क्या वे आ चुके थे, हैड दे कम, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। क्या माता जी खाना बना चुकी थी, क्या माता जी खाना बना चुकी थी, हैड मदर कुक्ड फूड, क्या सीता आ चुकी थी, हैड सीता कम, क्या पिताजी खाना खा चुके थे, हैड फादर ईटन फूड, क्या वह आगरा जा चुका था, हैड दे gone to आगरा। क्या पुलिस समय पर पहुंच गई थी, हैड पुलिस कम केम कम ऑन टाइम। आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं। क्या मोहन पत्र लिख चुका था, हैड मोहन रिटर्न अ लेटर, क्या वे आ चुके थे, हैड दे कम, क्या माताजी खाना बना चुकी थी, हैड मदर कुक्ड फूड, क्या सीता आ चुकी थी, हैड सीता कम, क्या पिताजी खाना बना चुके क्या पिताजी खाना खा चुके थे, हैड फादर ईटन फूड, क्या वे आगरा जा चुका था, हैड दे गॉन टू आगरा, क्या पुलिस समय पर पहुंच गई थी, हैड पुलिस कम ऑन टाइम। आप जो देख रहे हो कि एक ही सेंटेंस हम बार बार इसलिए यूज कर रहे हैं कि मैं आपको बता सकूं कि हम एक ही सेंटेंस को हर रूल में जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि आप इजीली वे से कोई भी सेंटेंस को किसी भी रूल में आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा, आप नोट कर लें। अब हम करने लगे फोर्थ रूल, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मोहन खाना नहीं खा चुका था, क्या मोहन, हैड मोहन नॉट ईटन फूड। इसी तरह क्या वह पास नहीं हुए थे,
क्या वे पास नहीं हुए थे? हैड दे नॉट पास्ड? क्या बच्चा पत्र नहीं लिख चुका था? क्या बच्चा पत्र नहीं लिख चुका था? हैड चाइल्ड नॉट रिटर्न अ लेटर? क्या सीता गाना नहीं गा चुकी थी? हैड सीता नॉट sung a song? क्या बस समय पर नहीं आ चुकी थी? हैड बस नॉट कम ऑन टाइम? क्या मोहन बाजार नहीं गया था? हैड मोहन नॉट gone to market? क्या मोहन खाना नहीं खा चुका था? हैड मोहन नॉट ईटन फूड? क्या वे पास नहीं हुए थे? हैड दे नॉट पास्ड? क्या बच्चा पत्र नहीं लिख चुका था? हैड चाइल्ड नॉट रिटर्न अ लेटर? क्या सीता गाना नहीं गा चुकी थी? हैड सीता नॉट संग अ सॉन्ग? क्या बस समय पर नहीं आ चुकी थी? हैड बस नॉट कम ऑन टाइम? क्या मोहन बाजार नहीं गया था? हैड मोहन नॉट गॉन टू मार्केट? आई होप कि मैंने जितना आपको कराया ये समझ आ चुका होगा। इस तरह हम अब अगले वीडियो में करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स। बाय फ्रेंड्स।